Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे आर्मी जीडीओ ट्रेडमैन का मॉडल टेस्ट पेपर थर्ड। दोस्तों हमने पहले भी 2 मॉडल टेस्ट पेपर करे, आपने अपनी तैयारी को देखा होगा। दोस्तों आज वापस से आप अपनी तैयारी को जज कर पाएंगे कि आप कितने तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। दोस्तों मैंने इस मॉडल टेस्ट पेपर में 15 गणित के क्वेश्चन, 5 रीजनिंग के, 15 जीके के और 15 जीएस के क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों देखेंगे क्वेश्चंस को एक एक करके। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक संख्या दे दी और हम उस संख्या के अंदर पूछ रहे हैं कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ये स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों मैं बताता हूं। यहाँ पे 8 का पहले स्थान पता करेंगे कौन से स्थान पे आ रहा है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कौन से स्थान पे आया? 10,000 पे। अब दोस्तों ये 10,000 पे आया और संख्या कौन सी पूछी? 8। तो हम डायरेक्ट 8 से गुणा करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 80,000। यानी कौन सा ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा? मेरा बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। इसी तरह कोई भी स्थानीय मान पूछे किसी भी संख्या का, हम संख्या पता कर लेंगे कौन से स्थान पे आ रही है, उस संख्या को उससे गुणा करा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। 3 संख्याएं दी है, तीनों का योग पूछा है। दोस्तों तीनों का योग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 9 और 4 13, 13 और 3 16, यानी लास्ट में आएगा 6। हम ऑप्शन में देखेंगे 6 कहां पे आ रहा है? ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। 16 या 1 गए हासिल ऊपर, 6 5 11, 11 और 5 16 और 1 17, यानी क्या आ जाएगा? 7। 1 हासिल जाएगा वापस ऊपर। यहां पे भी 7 आ रहा है और कहीं आ रहा है क्या? यहां पे 7 आ रहा है पर यहां पे लास्ट में 8 है, तो यानी डी या ए में से यहां से आंसर होने वाला है। आगे तीसरा देखेंगे 5 6 और 1 हासिल का 7, यानी 776 लास्ट में आ रहा है। 776 यहां पे भी आ रहा है, 776 यहां पे भी आ रहा है। आगे और एडिशन करना पड़ेगा। 8 और 3 11, 11 और 1 12, यानी क्या आ गया? 12,776। दोस्तों यहां से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया है, हमें फ्रैक्शन में दे रखे यानी भिन्न के रूप में दे रखी 4 संख्या है और हमसे पूछा है कि अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा भिन्न संख्या आएगी। यानी इनमें से हमें ये बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? बड़ा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी हमको सबसे बड़ी संख्या बतानी इन चारों में से कौन सी है। दोस्तों देखेंगे कैसे निकालेंगे। यह सबसे पहला भिन्न है 4/7। जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए और ये बोले कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, जो ऊपर वाला जो होता है उसके साथ हमें 0 लगा लेना है, अंश के साथ। फिर हर का भाग देंगे तो जब आएगा 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 7 2 7 49, फिर बचेगा दोस्तों 7 1 7, यानी ये आ गया 2.5.71। आगे इसी तरह 8/15 का करेंगे, 0 लगा लूंगा पीछे, 15 का भाग दूंगा, 15 दूनी 30, 15 30 45, 4 60, 5 75। फिर दोस्तों 80 में से 75 गए तो 5 बचे, 5 के साथ 0 लगाऊंगा, 15 तिया 45, फिर क्या बचेगा दोस्तों? 5, यानी 5.33, 2 दशमलव तक। आगे 3/4 का भी ऐसे ही करेंगे। ये दोस्तों 0 क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि इनका भाग इनमें जा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या है? छोटी, इसलिए सबके साथ 0 लगा लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। यहां पे जब मैं भाग दूंगा तो आएगा 4 7 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी 7.5, 0 भी लगा सकते आगे 2 दशमलव तक। आगे दे रखा है 7/13, इसके पीछे 0 लगाऊंगा, 13 पंजे 65, 5 बचेगा, 13 तिया 39, 50 में से 39 गए तो 11 बचा, 110 हो जाएगा, 13 8 104, यानी 5.38। तो दोस्तों यहां से पता कर लेंगे कौन सी सबसे बड़ी संख्या आ रही है। तो यहां देखेंगे ये सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3/4। उसके बाद कौन सी आ रही सबसे बड़ी? 4/7। उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं 7/13 और लास्ट में आ जाएगी 8/15। तो हमें सबसे पहली पूछी थी, आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 3/4, यानी बी ऑप्शन यहां से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों चौथा क्वेश्चन।
यहाँ पे दिया 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। मैं बता दूं किसी भी संख्या के ऊपर 0 पावर आ जाए तो मान क्या होता है 1, यानी 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 4 की पावर 0 का मतलब 1 और 1 और 1 क्या हो जाएगा दोस्त 2, यानी सी ऑप्शन यहां से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, 2√3 प्लस √27 का सरल रूट क्या होगा। यहाँ पे एक संख्या दी है 2√3 प्लस √27, इसको जब मैं सरल रूप में करूंगा तो 2√3 प्लस 27 को तोड़ सकता हूं, 9 27, तो 2√3 प्लस ये √9 क्या हो जाएगा 3 और अंदर रह जाएगा √3, तो 3 और 2 5, आंसर आ जाएगा मेरा 5√3। तो यहां से ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे छठा क्वेश्चन दिया है 3/4 1/2 का कितना प्रतिशत है। 3/4 बीच में कॉमा दिया बराबर 1/2 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत यानी x%। परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा, नीचे लग जाएगा 100। दोस्तों ये आ जाएगा मेरा, ऊपर नीचे गुणा में है तो हम काट भी सकते हैं बराबर से बराबर, 2 दूनी 4, 2 50। अब ये नीचे वाली चीज भाग में है, ये गुणा में जाएगी 3 के पास तो कितना आ जाएगा 50 × 3 150। तो यहां से मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है रिया ने एक स्कूटी 22,300 रुपए में खरीदकर 17% लाभ से किरण को बेची, तो किरण ने स्कूटी कितने में खरीदी। देखेंगे दोस्तों सातवें क्वेश्चन में क्या कहा कि एक रिया है, रिया ने कितने में स्कूटी खरीदकर 22,300 में, कितने में बेच रही 17% लाभ, यानी बेचेगी तो 100 में 17 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 117। मैंने बताया है जब मैंने प्रतिशत पाठ पढ़ाया था कि जब भी बेचे या बेच दी गई तो नीचे और बेचेगी तो ऊपर 100 में जोड़ देंगे 17 और नीचे 100 लिख देंगे परसेंट का। 2 0 से 2 0 काट दूंगा, यहां जब गुणा कराऊंगा तो आएगा 7 या 21, लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो हम ऑप्शन पहले चेक कर लेंगे लास्ट में किसी की 1 आ रहेगा। हाँ यहां से ए ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, लास्ट में 1 आ रहा है, यानी आंसर यही आएगा। तो लिख दूंगा 26,091, यानी ए ऑप्शन यहां से मेरा सही हो जाएगा। दोस्तों गुणा करवा के देख लेना, आंसर यही आएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 8वां क्वेश्चन, 16 और 24 का मैसेपे निकालना है, यानी मैसेपे का मतलब होता है HCF। 16 और 24 का मैसेपे क्या आएगा तो देख लेंगे, 16 24, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 12, 2 6, 2 3 6, 3 1 3। मैसेपे का मतलब दोस्तों कॉमन होता है, तो इसमें क्या कॉमन आया 3 2 कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहां से ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 8। आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 10 दे रखा है, 3 का कितना दिया 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा 30। आगे दिया 2 संख्याओं का औसत 11 है, 2 का कितना दे रखा है 11, यानी 22। 3 में से 2 का दे दिया, पूछी क्या है तीसरी संख्या, अगर ये घटा दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ से 30 में से 22 दे तो क्या आ जाएगा 8, तो यहाँ से ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 10वां क्वेश्चन दिया है, 130 रुपए की राशि 50 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के समान सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। हमें सिक्कों की संख्या बतानी, प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने होंगे। टोटल रुपए देखे 130 रुपए, और जो सिक्के दिए वो दिए 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे। समान संख्या है बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है समान सिक्के, यानी अगर ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, साथ में क्या ले लूंगा दोस्तों x ले लूंगा। 50 पैसे का माना एक सिक्का है तो कितने हो गए 50x, 10 पैसे की एक है तो 10x, 5 का 5x, तो हमारे हिसाब से टोटल कितने रुपए आए यहाँ पे 50 और 60 65, यानी 65 पैसे आ गए। इसके हिसाब से दे रखे 130, उसके हिसाब से कितना दे दिया हमें 130। जब मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो लिख सकता हूं 65 में 100 का भाग देके 0.65 रुपए, ये रुपए में हो गया। हम कहते हैं 0.65, वो कहता है 130। 130 में 0.65 का भाग दूंगा, पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो लगेंगे, 65 एकम 65, 65 दूनी 130, यहां से कितना आ गया 200, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है 200। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा सी।
आगे देखेंगे दोस्तों 11वां ऑप्शन दिया है, ए ने 3200 रुपए लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। ए कितने रुपए लगा रहा है? 3200 रुपए। कुछ समय बाद बी उसमें 4800 रुपए लगाकर शामिल हो गया। बी ने कितने लगाए? 4800 रुपए। यदि वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ मिला, यानी इसने भी जो रुपए लगाए वो 12 महीने के लिए लगाए, बट इसका स्पेसिफाई नहीं इसने कितने महीने के लगाए, क्योंकि ये कुछ समय बाद आया था। मान लेते हैं एक्स समय बाद आया, अंत में दोनों को समान लाभ मिला है, यानी लाभ का अनुपात क्या होता है? इसके समानुपात में होता है, यानी इसको भी एक का लाभ मिला होगा तो इसको भी एक का ही लाभ मिला होगा। पूंजी का अनुपात लाभ के समानुपात होता है। अब क्या करूंगा, यहां से कैंसिल आउट करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 एकम 12, 12 चौके 48, 4 आठे 32। ये तो आ गया 8 अनुपात x समानुपात 1 अनुपात 1। अंदर से अंदर गुणा, बाहर से बाहर गुणा। मैं लिख सकता हूं x गुणा 1 x बराबर 8 एकम 8। ये जो x था हमने क्या माना था? कितने समय तक लगाया, यानी 8 महीने तक तो इसने धन लगाए रखा है। टोटल साल में 12 महीने होते हैं, जब 8 महीने तक लगाए रखा होगा तो 12 महीने से 8 गए तो ये कितने महीने बाद आया होगा? 4 महीने बाद। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा? बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 12वां क्वेश्चन दिया है, अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है अजय और विजय की। ये अजय, ये विजय। क्या दिया है? 3 अनुपात 4। अब से 5 वर्षों बाद, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4 अनुपात 5 होगा। यहां पे अगर मैं अनुपात के साथ x ले लूं, क्योंकि वास्तविक आयु नहीं दे रखी, मैंने क्या ले लिया साथ में x। आज से 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 3x प्लस 5, ये हो जाएगा 4x प्लस 5। हमारे हिसाब से तो ये अनुपात होगा, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या अनुपात होगा 5 साल बाद? वो समानुपात में रख देंगे 4 अनुपात 5। अंदर से अंदर गुणा करूंगा, बाहर से बाहर, तो ये आ जाएगा मेरा 4 चौके 16, 5 चौके 20 बराबर 5 दिया 15x प्लस 5 5 25। ये भी x वाला है, ये भी x वाला है। एक साइड ले लूंगा, 16 में से 15 गए, 16 माइनस 15x बराबर 25 माइनस 20। 16 में से 15 गए तो x, 25 में से 20 गए तो 5, यानी x का मान क्या आ गया मेरा? 5 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है कि विजय की वर्तमान आयु क्या है? विजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्या था? 4x। तो 4 इंटू x का मान आ गया मेरा 5, 5 से गुणा करा दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा 20। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा? बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 13वां क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या के आधे का 2/3 18 है। एक संख्या है, मान लेते हैं x है, उसके आधे का मतलब गुणा 2/3 2/3 कितना दे रखा है? 18। यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2, ये नीचे वाला भाग में ये चला जाएगा गुणा में, तो x का मान आ जाएगा मेरा 18 तिया 54। आगे पूछा उस संख्या का 1/3 क्या होगा, यानी ये जो संख्या निकाली इसका 1/3 पूछा इसने। तो यहाँ 1/3 से गुणा कर दूंगा, 3 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 8 24, यानी कितना आ गया मेरा? 18। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा? ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 14वां क्वेश्चन क्या दिया है कि 1350 मीटर लंबी सड़क है, यानी एक सड़क है 1350 मीटर लंबी टोटल। प्रति 15 मीटर की दूरी पर खंबा खड़ा गाड़ा गया है। 15 मीटर की दूरी पर, यानी 15 मीटर पर। तो खंभों की कुल संख्या पूछी है। तो दोस्तों 1350 में जब मैं 15 का भाग दूंगा तो आ जाएगा दोस्तों 90, यानी 90 खंबे तक तो लास्ट तक जाएंगे, और एक स्टार्टिंग में भी गाड़ा गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों उसका भाग देंगे, जो आंसर आए उसमें एक जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी टोटल कितने खंबे गाड़े गए? 91, क्योंकि एक स्टार्टिंग वाला भी है। तो यहां से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 15वां क्वेश्चन दिया है, यदि 1 क्विंटल चावल का मूल्य 3500 रुपए है तो 8 किलो चावल का मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बता दूं कि 1 क्विंटल में कितने चावल होते हैं? 100 किलो। तो 100 किलो का हमें कितना दे रखा है? 3500 रुपए। तो 1 किलो का निकालूंगा तो 3500 में 100 का भाग दे दूंगा, तो 1 किलो चावल की मूल्य कितना हो गया? 35। हमें पूछा कितना है? 8 किलो चावल का। जब मैं इसको 8 से गुणा करवाऊंगा तो आ जाएगा मेरा 280, यानी बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन देखे गणित के। अब हम देखेंगे आगे 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो देखते हैं दोस्तों 16 क्वेश्चन क्या दिया है। 0, 7, 26, 63 आगे वाली संख्या पूछी कि क्या आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे
कि कौन सा रूल लगता है श्रृंखला का। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि हमें संख्या दी 0, 7, 26, 63। तो मैं देखूंगा कि 1 के क्यूब में से 1 घटा दिया तो 0 आया, 2 के क्यूब में से 1 घटाया तो 7 आया, इसी तरह 3 के क्यूब में से 1 घटाया तो 26 आ गया, 4 के क्यूब में से 1 घटा दूंगा तो 63 आ जाएगा। तो अब आगे क्या करूंगा, 5 के क्यूब में से 1 घटाऊंगा तो 5 का क्यूब होता है 125, 125 में से 1 गया तो आंसर आ जाएगा मेरा 124। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 17वां क्वेश्चन दिया है बी जी के एन आगे वाली संख्या में निकालनी है। तो हमें पता है बी 2 नंबर पे आता है, जी 7 पे आता है, के 11 पे आता है, एन 14 पे आता है। तो यहाँ गैप देखूंगा, पहले में कितने का गैप आ रहा है, 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, यानी घटता हमारा है 5, 4, 3, अब आएगा 2 का। तो 14 में 2 जोड़ूंगा तो 16 आएगा, और 16 पे क्या आता है, पी आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 18वां, कहता है यदि टीचर के लिए सांकेतिक भाषा VGCE JGT है तो चिल्ड्रन के लिए क्या होगी। तो हम देखेंगे यहां दे रखा है टीचर के लिए VGCE JGT और हमसे पूछा है चिल्ड्रन के लिए। टी कितने नंबर पे आता है, सबसे पहले इनके अंक लिख लूंगा 20, E 5 पे, A 1 पे, C 3 पे, H 8 पे, E 5 पे, R 18 पे, V 22 पे, G 7 पे, C 3 पे, E 5 पे, J 10 पे, G 7 पे, T 20। इसी तरह C 3 पे, H 8 पे, I 9 पे, L 12 पे, D 4 पे, R 18 पे, E 5 पे, N 14 पे। दोस्तों ये नंबर कैसे याद करें, मैंने इसके लिए एक वीडियो डाली हुई है, पहले वो देख लेना, बहुत ही अच्छी ट्रिक से डाली है, आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों देखते हैं, यहां मेरे को दिख रहा है कि टी 20 पे और आगे वाली संख्या क्या है 22 पे, यानी कितना जुड़ा है, 2 जुड़ा है। इसी तरह इसमें 5 है, ये 7, यहां पे भी 2 जुड़ गया, यहां पे 1, यहां पे भी 2 जुड़ गया, 3 आ गया, यहां पे 3, यहां पे 5, 2 जुड़ गया, यहां पे 8, यहां पे 10, यानी 2 जुड़ गया, 5, यहां पे 7, 2 जुड़ा होगा, 18 और इसका लास्ट क्या है 20, यानी यहाँ पे 2, यानी सब में 2 2 ऐड हुए, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, सब में 2 2 ऐड हो जाएंगे। तो C 3 पे आता है, तो 5 पे क्या आता है, E। H 8 पे आता है, 8 में 2 जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा, 10 पे क्या आता है J। 9 I 9 पे आता है, तो 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 11, 11 पे K, 12 में 2 जोड़ूंगा 14, तो क्या आ जाएगा N। 4 में क्या जोड़ूंगा 2, तो 6, 6 पे क्या आता है F। 18 और 2 20, 20 पे T, 5 और 2 7 G, 14 और 2 16 P। तो यहां से आंसर आ गया मेरा E J K N F T G P। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, E G K H G T O, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे E J K N E आ रहा है, यहाँ पे F आ रहा है, ये भी नहीं होगा, E J K N F T G P है, यहाँ पे T G P, यहाँ पे H T P है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, कोई नहीं। आगे देखिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन, यहाँ पे A 1 दे रखा है, बैट 23 दे रखा है, कैप का पूछा है। यहाँ पे देखिए साफ दिख रहा है कि A 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे भी अगर जोड़ लें इनको क्या आएगा, तो 2 पे B आता है, A 1 पे, T 20 पे, इन तीनों को जोड़ा तो क्या आ गया 23। इसी तरह C 3 पे आता है, A 1 पे आता है, P 16 पे, अगर इन तीनों को जोड़ लूं 16 और 3 19 और 1 20, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे दिया है मछली गिल से तो मानव किससे लेता है सांस, फेफड़ों से। 21वां दोस्तों ये देखें हमने 5 रीजनिंग के, अब हम देखेंगे 15 क्वेश्चन जीके के। तो दोस्तों देखते हैं 21वां क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कौन सा है। दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसके बीच का जो चक्कर होता है दोस्तों, उसे धर्म चक्र भी बोला जाता है। उसका जो रंग होता है दोस्तों वो होता है नेवी ब्लू। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 22वां क्वेश्चन दिया है, झारखंड में पाइका है वह एक क्या है, यानी एक पाइका होता है वो क्या होता है दोस्तों, लोकगीत होता है, लोक नृत्य होता है, वाद्य यंत्र होता है, चित्रकला होता है। दोस्तों पाइका क्या होता है, लोक नृत्य है। आगे देखेंगे 23वां क्वेश्चन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। बाल गंगाधर तिलक, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू जी ने। दोस्तों किसने दिया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने। 24वां दे रखा है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है।
शहाद्री, पूर्वांचल, अनावली या अरावली? किसकी है दोस्तों? अरावली की। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 25वां दिया है, कौन सा सागर सबसे छोटा है? आर्कटिक सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आर्कटिक सागर। आगे देखेंगे दोस्तों 26वां क्वेश्चन दिया है कि अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? अजंता की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां स्थित है? यहां से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद में दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। आगे देखेंगे दोस्तों 29वां क्वेश्चन दिया है, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हमें ऑप्शन दिए इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, या भारत के वायसराय के नाम पर। तो दोस्तों मैं बता दूं कि माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पे रखा गया है। तो सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 30वां क्वेश्चन, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमता है? तो दोस्तों यहाँ दिशाएं दे रखी है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, उत्तर से पूर्व। तो यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम। आगे देखेंगे 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? एक सप्ताह, एक दिन, 365 दिन, 365 से 1/4 दिन। दोस्तों यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 365 से 1/4 दिन। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, दक्षिणी चीन सागर। तो दोस्तों यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर। 33वां क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी कायांतरित शैल है? संगमरमर, चूना, ग्रेनाइट, कोयला। तो दोस्तों कौन सी कायांतरित शैल है? संगमरमर। आगे देखेंगे विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करती है? तो दोस्तों बता दूं 90% हिस्सा मैदानों में निवास करती है। आगे देखेंगे दोस्तों 35वां क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? जल संभर, जल विभाजक, दोआब, तराई। तो दोस्तों बता दूं दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है वो क्या कहलाती है? दोआब। यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया 36वां क्वेश्चन, एपीकल्चर जो उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों एपीकल्चर किससे संबंधित है? यहाँ से शहद से। निम्न में से सबसे कम ऊर्जावान कौन सा है? द्रव, ठोस, प्लाज्मा, गैस। कौन सा है दोस्त? बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 38वां क्वेश्चन दिया है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 39वां क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किसके द्वारा होती है? हृदय, फेफड़े, वृक्क, कोई नहीं। किसके द्वारा होती है? वृक्क के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन दिया है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग? हृदय, फेफड़े, गुर्दा, पलिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ से पलिया। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों स्प्लीन। आगे देखेंगे पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन ए पाया जाता है पालक की पत्तियों में। शुद्ध जल का क्वथनांक कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 210, 211, 212, 213। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखेंगे दोस्तों 43वां क्वेश्चन दिया है, कौन अधिकांश प्रदूषकों से वातावरण से साफ रखता है? ऑप्शन दिए हवा, वर्षा, कण, कोई नहीं। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्षा। आगे देखेंगे 44वां क्वेश्चन दिया है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ए ऑप्शन दिया है CO, C2H22O6, C6H12O6, डी कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 45वां क्वेश्चन, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, आयनमंडल। तो यहाँ से मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि विज्ञान। 46वां क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? समताप मंडल, शोभ मंडल, आयन मंडल, कोई नहीं। तो यहाँ से मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शोभ मंडल। आगे देखेंगे दोस्तों 47वां क्वेश्चन दिया है कि बल की एसआई इकाई क्या होती है? जूल, ओम, न्यूटन, कूलम। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन। ताप की इकाई क्या होती है? एसआई। केल्विन, एम्पियर, सेल्सियस, कोई नहीं। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केल्विन। धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम, कुछ होगा ऑप्शन में, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट, कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से साफ है कि बी ऑप्शन सही होगा। ए कोई भी मैटर नहीं करता, वैसे भी सोडियम कार्बोनेट होता है धोने के सोडे का रासायनिक नाम। आगे दिया बकरी का गर्भकाल कितना होता है? 400 दिन, 284 दिन, 151 दिन, 114 दिन। तो यहाँ से दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा 151 दिन। दोस्तों आगे पीछे हो सकता है, 2-4 दिन आगे या 2-4 दिन पीछे, वो कोई मैटर नहीं करता। तो दोस्तों हमने देखा ये 50 प्रश्नों का पूरा टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट 3। दोस्तों दो पहले भी मैं डाल चुका हूं, ये तीसरा पेपर है। दोस्तों आज आप अपने आप को जज कर पाए होंगे कि आपकी कितनी तैयारी एग्जाम को लेके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो
और क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। दोस्तों हम इसी तरह के मॉक टेस्ट और लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।